इस वाले एपिसोड का नाम है बैटल फॉर द यूनिवर्स बिगिन। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो माजिम्बो है वो बिल्कुल ठीक हो गया था और वो उस दुनिया में आ गया था जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं, और फिर उसने उनके ऊपर भी हमला कर दिया था। और उनके ऊपर हमला करने के बाद वो उन्हें ख़त्म करने ही वाला था। फिर वेजिटा के आइडिया ने गोकू और वेजिटा को अपनी पावर अप करने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी पावर अप करी तो माजिम्बो वहाँ पर भी आ गया था, जिससे बाकी के मरे हुए लोग सही रह सके। और अब आगे Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माजिम्बू गोकू और वेजिटा के सामने आता है और उन्हें देखकर हंसता रहता है। वेजिटा कहता है चलो क्या करो, क्यों ना इनका कचुम्बर बना दिया जाए। गोकू कहता है सुप्रीम काय प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी नुकसान हो। ओल्ड गाय कहते हैं हे गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी चटनी बना दो, इस प्लेनेट पर रहकर तुम उसकी हालत बहुत ख़राब कर देना, ये प्लेनेट बहुत मजबूत है, इसे हल्के में मत लेना। तभी किबिटो काय कहते हैं मुझे पकड़ लो, और किबिटो काय उन्हें लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं और दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं। डैंडे पूछता है ये कौन सी जगह है। किबिटो काय बताते हैं ये हमारे प्लेनेट से बहुत ज़्यादा दूर है। वर्ल्ड काय कहते हैं काश तुम ऐसी जगह नहीं ढूंढ सकते थे जहाँ पर घास ना हो। सुप्रीम काय कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और फिर वो बैठकर अपनी बॉल में उन्हें देखने लगते हैं। गोकू कहता है चलो शुरू करते हैं, वही पुराने वाला तरीका सही रहेगा। वेजिटा कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, और तभी वो रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। ओल्ड गाय कहते हैं ये क्या करना चाह रहे हैं, मैंने तो सोचा था कि ये बंदे फ्यूजन करेंगे, और ये तो यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं, और उसमें हमारा गोकू जीत जाता है और गोकू की बारी आती है माजिम्बो के साथ लड़ने की। वेजिटा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और कहता है तुम जीत गए पर खूब मजे करना और इसका मुँह अच्छे से तोड़ना। वेजिटा दूर जाकर एक पहाड़ी पर खड़ा हो जाता है और गोकू कहता है चलो अब तैयार हो जाओ, अब लड़ाई करते हैं। गोकू देखता है माजिम्बो तो सो चुका है। गोकू को ये देखकर गुस्सा आता है और वो कहता है तुम एक तबाही मचाने वाले इंसान जिन्होंने हमारा प्लेनेट तक तबाह कर दिया और पता नहीं कितने प्लेनेट तबाह कर दिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी गोकू अपनी एनर्जी बढ़ाता है जिससे उसकी आँख खुल जाती है और वो ठीक हो जाता है, और ठीक होकर अपनी मतलब कि जाग जाता है और जागकर अपनी छाती पीटने लगता है। पता नहीं कि वो ऐसा कर रहा है, गोरिल्ला जैसी हरकत हमें सुप्रीम काय दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि मुझे बहुत ही बुरे खतरे का एहसास हो रहा है। अरे नहीं, मैं उस आदमी को तो लाना भूल ही गया। हमें दिखाया जाता है मिस्टर सैटर्न उठकर आते हैं और आकर कहते हैं ये बाजू मुझे यहाँ भी आ गया, मतलब ये कोई सपना नहीं है। तभी उसके पीछे से बी आता है, जिसे देखकर मिस्टर सैटर्न खुश होने लगता है और फिर से नीचे गिर जाता है। और जो माजिम्बो है वो अपनी छाती लगातार पीटते जा रहा है। किंग काय कहते हैं मुझे वो मिल गया। क्रिलिन और यामचा उसकी पीठ पर हाथ रखकर देखते हैं कि वो कहाँ है, और उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये तो सुप्रीम काय का प्लेनेट है, लेकिन वहाँ तो कोई आम इंसान नहीं जा सकता। इसका मतलब उन्होंने खुद सुप्रीम काय ने ही खुद माजिम्बो को वहाँ पर बुलाया है ताकि हम लोग सेफ रह सके। तभी वहाँ पर दूसरे काय आते हैं, वे पूछते हैं किंग काय क्या बात कर रहे हो। वो बताते हैं कि असल में जो माजिम्बू है वो उस प्लेनेट पर पहुँच गया है जहाँ पर गोकू और वेजिटा है, और वेजिटा उसके साथ नहीं लड़ रहा बल्कि गोकू अकेला उसके साथ लड़ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है गोकू बहुत ही स्पीड पे जाता है और उसके मुंह पे लात मारता है, और फिर उसकी दूसरी साइड लात मारता है और उसे साइड में फेंक देता है। लेकिन माजिम्बू वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और एनर्जी अटैक मारता है गोकू के ऊपर, पर गोकू उसकी एनर्जी अटैक से बच के उसके ऊपर बहुत सारे हमले करता है, और फिर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक मारता है जो कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है, और जिसके इफेक्ट की वजह से ज़मीन पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। मिस्टर सैटर्न कहते हैं तुम कमाल हो, तुमने उसे हरा दिया एक ही हमले में। और ये देखकर यामचा कहता है वो हार गया, आखिर गोकू तो गोकू है, अगर गोकू वहाँ है तो हमें टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तभी ओल्ड गाय कहते हैं वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। तभी बहुत सारा धुआं आता है और माजिम्बू अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो जाता है और बिल्कुल ठीक खड़ा होकर वो हंसने लगता है। तभी गोकू बहुत ही स्पीड से जाता है और अब की बार माजिम्बू भी आता है, और वो फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार माजिम्बू अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, पर गोकू से बचने में कामयाब होता है। फिर गोकू उसके ऊपर करता है और उन दोनों की फाइट बराबर चल रही होती है, और फिर माजिम्बू आकर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है और गोकू उसके सारे अटैक रोकने लगता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और एनर्जी अटैक मारता है उसके ऊपर, और लेकिन फिर वो बच जाता है। और तभी उनके एनर्जी अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर मिस्टर सैटर्न डर जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गोले बरसाते रहते हैं और भागकर एक दूसरे को लात मारते हैं। तभी माजिम्बू एक अजीब सी टेक्निक करता है जिसमें वो ज़मीन में लात मारता है, पर वो गोकू के पास निकलती है और गोकू से बचने की कोशिश करता है। फिर वो गोकू के पास एक एनर्जी अटैक मार देता है जिससे गोकू बच जाता है।
फिर बाद में वो अपनी पूंछ मतलब कि वो सिर वाला सींग सा बड़ा करता है और गोकू की गर्दन पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगता है। मिस्टर सैटर्न कहते हैं भले ही ये एक सपना क्यों ना हो, पर मैं चाहता हूँ अजीब से आदमी तुम ही जीतो और तुम उसे हरा दो। मैं चाहता हूँ माजिन बू हार जाए। और माजिन बू फिर से अपनी छाती पीटने लगता है और पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। वेजिटा कहता है उम्मीद है कि तुम मजे कर रहे होगे कैकरोट, वो बात अलग है कि मैं यहाँ खड़ा होकर बोर हो रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जिस पहाड़ पर माजिन बू खड़ा रहता है, गोकू उस पहाड़ को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। और जो सुप्रीम का और जो किंग काय है वो कहते हैं ये कौन है, आखिर ये कैसे हुआ। किंग काय उसे बताते हैं कि असल में ये गोकू है, इसकी ताकत जब से बहुत बढ़ चुकी है जब वो पाइकोन के साथ लड़ा था, और जिसके साथ वो लड़ रहा है उसका नाम माजिन बू है। वही योद्धा है जिसके साथ हम लड़े थे। और ये सुनकर जो साउथ का है वो कहता है कि अरे भाई कौन, ये हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बुरा मत मानना, पर मैं इससे लड़ चुका हूँ और मैं मरते मरते बचा था, ये बहुत ताकतवर है भाई कौन। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है माजिन बू का, जो कि अटैक करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर। और जैसे ही वो गोकू के ऊपर जाता है, गोकू उसका एनर्जी अटैक रोक लेता है, लेकिन जिससे ज़मीन में बहुत बड़ी दरार हो जाती है और पूरे प्लेनेट पर छोटे छोटे से टापू निकलने लगते हैं। देखकर ओल्ड काय को गुस्सा आता है और वो कहता है हमारी पवित्र भूमि का उन दोनों ने क्या हाल कर दिया। गोकू और माजिन बू अभी भी लड़ने के लिए तैयार है और वो अभी भी हार नहीं मान रहे। तभी माजिन बू बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और एक एनर्जी अटैक बनाता है और धीरे धीरे से उस एनर्जी अटैक को बड़ा करने लगता है। गोकू भी अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाता है और उसे फेंक कर मारता है, लेकिन उसका एनर्जी अटैक उसके एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर माजिन बू अपना एनर्जी अटैक फेंक देता है गोकू के ऊपर और गोकू उसे पकड़ लेता है। फिर गोकू उसे पकड़कर उसे हवा में फेंक देता है, जिससे वो हवा में चला जाता है, लेकिन वो अटैक फिर से आ जाता है गोकू के ऊपर। और जैसे ही वो गोकू को लगने वाला होता है, गोकू उसे देख लेता है और उस अटैक से बच जाता है और वो पृथ्वी पर मतलब कि उस प्लैनेट पर ही लगता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन गोकू आकर ज़मीन पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर माजिन बू हंसने लगता है। जो मिस्टर सैटर्न है वो डर के मारे काँप रहे हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, कभी दिन तो कभी रात, कभी सुबह तो कभी शाम। और वेजिटा खड़ा हुआ देखता रहता है कि अरे यार तुम कमाल हो कैकरोट, कितने मजे ले रहे हो, काश में जीत जाता। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो खड़ा रहता है माजिन बू के सामने और माजिन बू उसे घूरता रहता है। और तभी मिस्टर सैटर्न की जो ज़मीन होती है मिस्टर सैटर्न के पैर के नीचे वो 2 हिस्सों में बंटने लगती है और मिस्टर सैटर्न नीचे गिर जाते हैं। और माजिन बू की एनर्जी की वजह से पूरे प्लैनेट पर अजीब अजीब से गड्ढे पड़ने लगते हैं और पूरा प्लैनेट एक खंडर में तब्दील हो जाता है। सुप्रीम काय कहती है आखिर ये क्या हो रहा है, उसने ये क्या किया। डैंडे कहता है कि हे गोकू प्लीज़ मत मरना, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे हार जाओ, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और मिस्टर सैटर्न देखते हैं कि उसके सामने अचानक से ये पहाड़ कहाँ से आ गए और वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। गोकू कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे अगली स्टेज पर जाना ही होगा, अब इसे इसके जुर्मों की सज़ा देने का वक्त आ गया है। और जो गोकू है वो अपनी एनर्जी बढ़ाने की सोचता है और जो माजिन बू है वो सोचता है कि ये आखिर क्या कर रहा है, ये बिल्ली अचानक से क्यों रखने लगी। और गोकू अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और जैसे ही वो अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है वो पहाड़ नीचे टूट जाता है और गोकू ज़मीन पर आकर खड़ा होता है और गोकू सुपर साइयन 3 में बदल जाता है। वेजिटा कहता है आखिरकार तुम मूड में आ ही गए कैकरोट, अब तुम सचमुच की लड़ाई लड़ोगे। मेरे वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।